नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिनव पहल। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की, जहां के हर ग्रामीण घर में आज नल से जल का कनेक्शन मौजूद है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में 135 जिलों में से कांचीपुरम को पहला स्थान मिला है। 15 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत के समय कांचीपुरम में करीब 46% घरों में ही नल का कनेक्शन था। कांचीपुरम जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कांचीपुरम की कलेक्टर एम आरती को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। और जब हम कांचीपुरम की बात करते हैं तो यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह यानी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पेयजल की क्वालिटी जांचने का प्रशिक्षण दिया गया है। नियमित रूप से पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जिला प्रशासन ने ग्राम स्तरीय पेयजल और स्वच्छता निगरानी समिति का गठन किया है। ये टीम सभी घरों में जलापूर्ति की निगरानी करती है। आखिर कैसे कांचीपुरम ने पूरा किया हर घर नल से जल का लक्ष्य, क्या रही चुनौतियां और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। तमिलनाडु के कांचीपुरम की पूर्व कलेक्टर डॉक्टर एम आरती मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं विनी महाजन, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनी महाजन जी और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा एक बेनिफिशरी कांचीपुरम से एक लाभार्थी गीता देवी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गीता, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज 60% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल देश में उपलब्ध हो रहा है। और चालू वर्ष में अगर जनवरी से मार्च तक की बात करें, यानी 2023 में इन 3 महीनों की बात करें, तो जल जीवन मिशन के तहत प्रति सेकंड 1 नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। अगस्त 2019 में इस मिशन की शुरुआत के समय देश में करीब 16% परिवारों के पास ही नल का पानी उपलब्ध था और केवल 3 वर्षों में 40 करोड़ से अधिक लोग इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए। और ये संख्या अगर एक लिहाज से हम देखें तो अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है, ब्राजील और नाइजीरिया की जनसंख्या से दुगनी है और मेक्सिको और जापान जैसे जब देशों की बात करते हैं तो उनसे 3 गुना से भी ज्यादा है। आइए सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम ने आखिर कैसे तय किया 100% घरों में नल से जल कनेक्शन का ये सफर। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले ने हर घर जल अभियान के तहत पाई है अभूतपूर्व सफलता। Jal Jeevan Mission is a scheme where there is a paradigm shift from creation of mere water supply infrastructure to service delivery. This is where, as a district team, we face the first challenge. To overcome the challenge, we sensitize the local community about their new roles and responsibilities under Jal Jeevan Mission. We followed the people participatory approach in implementing the scheme. We motivated the people through self-help groups and NGOs about the importance of operation and maintenance of the water supply infrastructure which is going to be created under Jal Jeevan Mission. The school attendance of the children has gone high and there has been a drastic reduction in water-based infections in the village. After Jal Jeevan Mission, all schools, Anganwadis and other public institutions have access to clean drinking water through our functional tap connections provided under Jal Jeevan Mission. हमें हर 15 दिन में पानी की क्वालिटी को चेक करना होता है। पानी की क्वालिटी के लिए हमें 12 पैरामीटर्स को चेक करना होता है, जिसमें पीएच वैल्यू, क्लोरीन वैल्यू, सल्फेट वैल्यू आदि होते हैं। जल जीवन मिशन की वजह से अब हमारे गांव के सभी घरों में टैप कनेक्शन मिल गया है।
इससे हमारा जीवन काफी आसान हो गया है। जल जीवन திட்டத்தினால जल जीवन मिशन से अब हमें साफ पानी तो मिल ही रहा है, साथ में पानी की क्वांटिटी भी काफी मिल रही है। अब हम काफी खुश हैं। We really feel proud and happy to achieve saturation under Jal Jeevan Mission by providing functional household tap connection to every single household in our district. All vulnerable population in the district have been covered under Jal Jeevan Mission and have been provided with functional household tap connection in their households. जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन की वजह से अब हमारे घर में ही पीने का साफ पानी मिल रहा है। अब हमें साफ पानी घर में ही मिल जाता है। पानी की क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ में पानी की क्वांटिटी भी काफी मिल रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमें पानी का सही यूज करना आया है और हम पानी को रीयूज करके इसकी वेस्टेज को काफी कम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन की वजह से हम आत्मनिर्भर भी बन पा रहे हैं। हमें वाटर प्यूरिफायर की भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पानी नहीं मिल रहा, बल्कि ये हमारे लिए अमृत जैसा है। We have to sustain this achievement and keep providing clean drinking water to every person in the district. तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले द्वारा हर घर जल अभियान के द्वारा हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। बिल्कुल, पानी हम सभी की ज़रूरत है और ये हम सब के लिए अमृत की तरह ही है। जल जीवन मिशन एक तरह से हम देखें तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व का ये एक सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम है और कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हाल के वर्षों में पैदा हुए व्यवधानों के बावजूद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन को लागू करने के बारे में लगातार प्रयास किए हैं। कांचीपुरम ने कैसे तय की अपनी राह, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। डॉक्टर आरती, शुरुआत आप ही से करूंगी। और तमिलनाडु की जब हम बात कर रहे हैं तो एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो 100% यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई अब दी जा रही है। एक तरह से जब मैंने कहा कि 2019 में 46% हाउस होल्ड से 46%, अब 100%, ये कैसा रहा ये सफ़र, किस तरह के चैलेंजेस रहे? जल जीवन मिशन के पहले कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में 46% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन थी। अभी आफ्टर जल जीवन मिशन हमारा 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज हुआ है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा ग्राउंड वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट हर साल नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश मिलता है। पिछले 4 साल से हमको बहुत अच्छा बारिश मिला है। हमारा ग्राउंड वाटर सोर्स बहुत अच्छी तरह रिचार्ज हुआ है, इसलिए हम वाटर सोर्स क्रिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं था। वो पहला फैक्टर है। और अभी भी हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत कंफर्टेबल लेवल में है। और दूसरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विलेज लेवल लीडरशिप। शुरू से विलेज एक्शन प्लान बनाने में अभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द विलेज सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तक उनका कम्युनिटी का रोल बहुत क्रूशियल है। वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा फैक्टर फंड अवेलेबिलिटी। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स वेयर उनका पेमेंट ऑन टाइम हो रहा था, वो भी मोटिवेटेड थे। और अल्टीमेटली हमारा टीम बहुत डिटरमाइंड थी and we had a vision and we had a target. We achieved the target as a team. बिल्कुल। और जो फैक्टर्स आपने बताया उसके बारे में और डिटेल में आपसे जानूंगी। विनी महाजन मैम, जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो लक्ष्य यही है कि पूरे देश में सभी घरों में यानी 100% लक्ष्य को हासिल करना है टैप वाटर सप्लाई को लेकर। जैसा मैंने अभी बताया कि 3 सालों में ही अगर हम देखें तो जो सफ़र हमने तय किया है वो कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। किस तरह से आप मान रही हैं कि जो मिशन की शुरुआत के समय स्थिति थी और जो अब स्थिति है वो क्या है, कितना काम हुआ है, कैसे इस राह को तय किया गया? प्रीति जी, जैसे हम जानते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की
तो उससे अभिप्राय उनका यह था कि हर ग्रामीण घर में जल तो उपलब्ध कराना ही है नल के द्वारा, उस जल की मात्रा उचित रहे, कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति रोज़, उसकी गुणवत्ता उचित रहे, तो BIS 10,500 स्टैंडर्ड्स को पूरा करे और वो नियमित रूप से आए। 24 घंटे नहीं आए वो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में अगर 3 घंटे आने हैं तो वो पता हो ग्रामीण लोगों को कि कौन से 3 घंटे आने हैं और नित दिन 3 घंटे आए। ये ना हो कि गर्मियों में पानी कम है तो सूख जाए नल, वो ना हो, और हर साल आए। तो ये हम जानते हैं कि भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, तो 6 लाख गांव में लगभग 19 करोड़ 40 लाख घरों तक यह सुविधा पहुंचानी थी और पहुंचानी थी बहुत ही छोटे समय में। और हम ये भी जानते हैं कि कितना एक महामारी जो कोविड की थी पूरे देश में, पूरे दुनिया में उसका क्या असर पड़ा। और युद्ध की आपने बात करी, तो युद्ध का असर ये हुआ कि उससे कई वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गईं। तो हमारे काम में जल जीवन मिशन के कार्यों में पाइप्स की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसी चीज़ें, स्टील की भी और प्लास्टिक की भी। तो ये सब कीमतें इतनी बढ़ गईं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम ले रहे थे, कर रहे थे, उनको भी दिक्कत आई, राज्यों को दिक्कत आई। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि भारत की जो भूगोलिक परिस्थिति है, तो कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे ठंडे बर्फीले रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि लेह लद्दाख में पहाड़ हैं, हमारे हिमालय हैं, दूसरे हैं घने जंगल हैं। तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ तक अगर पाइपें और वस्तुएं पहुँचानी थी तो कहीं कहीं हाथी पे लेके गए, कहीं हेलीकॉप्टर से लेके गए, कहीं लोगों को खुद उठा के लेके जाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां भी थीं। पानी की कहीं दिक्कत थी, कमी थी, तो कहीं पानी तो पर्याप्त था लेकिन उस पानी में भूगोलिक तौर पर आर्सेनिक या फ्लोराइड था, तो उसकी ट्रीटमेंट या अगर उसके नहीं ट्रीट हो सकता तो बाहर से पानी लाने की चुनौती। तो इस किस्म की पूरे देश भर में चुनौतियां थीं, लेकिन हमें ये भी पता है कि कितना हमें सहयोग मिला सभी का और कितनी एक पॉलिटिकल विल थी जिसने ट्रांसलेट किया कि जो 15 अगस्त 2019 में 3 करोड़ 24 लाख से भी कम घरों में पानी था, अब वो बढ़कर 12 करोड़ से बढ़ गया। और ये हमारे देश के जो ग्रामीण घर हैं 62% से भी ज़्यादा में है। इसके साथ अगर ये देखें कि हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ियों में भी बहुत भरसक प्रयत्न करके बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई पाइप सप्लाई, जो पानी उचित मात्रा का और सही पानी की, और उससे लगभग 12 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और 6 करोड़ बच्चे जो आंगनवाड़ियों में जाते हैं उनको इसका लाभ हुआ 2019 के मुकाबले में। तो इस किस्म की प्राप्ति हमारे देश में हुई है। और आज हमारी ये स्थिति है कि जहां हम शुरू किए थे, हम 17% भी नहीं था पूरे देश में, 17% से कम था। आज कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें 33% से कम हो। बिल्कुल, कई ज़िले 100% हो गए, कई ग्राम 100% पूरा अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं और बड़ी तेज़ी से बाकी जगह पे काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर जब बात हुई है तो क्वालिटी जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज भी रहा है। डॉक्टर आरती, जब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसको भी अलग तरह से ट्रेन किया गया। आपने बोला कि सभी गांव वालों की जो भागीदारी रही, उनका कंट्रीब्यूशन भी अपने आप में काफ़ी अहम रहा है और एक तरह से जन आंदोलन बना है। कांचीपुरम की जब हम बात कर रहे हैं, सबकी भागीदारी कितनी ज़रूरी रही और वाटर मैनेजमेंट के लेवल पर भी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लोगों को बताने की ज़रूरत होती है, तो इन सब पहलुओं पर कैसे काम हुआ वहाँ? जल जीवन मिशन में हमको एक गांव में 5 महिलाओं को हमने वाटर क्वालिटी का कैसे करना है उसका ट्रेनिंग दिया है। फील्ड टेस्ट किट्स प्रोवाइड किया है। वो 15 दिन के एक बार 15 दिन वंस इन 15 डेज वो वाटर क्वालिटी टेस्ट करना है और दे हैव टू एंश्योर दैट क्वालिटी वाटर, गुड क्वालिटी वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल इन द विलेज। So this thing has empowered the rural women in a positive way because ये उनके गांव में उनके
जन को अच्छे क्वालिटी वाटर उनको मिल रहा है, वो वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड ये उनको एम्पावरमेंट भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हर गांव में पानी समिति भी फॉर्म किया है। पानी समिति का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी समिति में 50% मेंबर्स महिला होना चाहिए। अच्छा। महिला एंड ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्पावरमेंट भी हो रहा है एंड हमारा वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट भी पूरा पानी समिति का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब हम क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हैं विनी महाजन जी, तो हम जानते हैं कि अगर हम सुरक्षित पानी दे रहे हैं तो 30% बच्चों की मौत को हम सीधे सीधे रोक सकते हैं। जो कि हम बहुत छोटे नवजात बच्चों की बात करें, 5 साल की उम्र तक के बच्चों की बात करें, तो साफ़ पानी का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, और कहीं ना कहीं वो हर चीज़ पर असर डालता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जब सुरक्षित पानी की आपूर्ति इसका मुख्य विषय था, एक तरह से केंद्र था कि हमें जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पानी देना है, आपने आर्सेनिक और फ्लोराइड वाली बात की, इसका अगर जब आंकड़ा देखें तो जल जीवन मिशन के समय 14,020 आर्सेनिक और 7,996 फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियां मौजूद थीं। तो गुणवत्ता की जब हम बात कर रहे हैं इस लेवल पे, और बाकी जो आपने मोटे तौर पर हमें चैलेंजेस बताए, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, किस तरह के चैलेंजेस अलग अलग स्तर पर आते रहे और उनको कैसे ओवरकम किया गया? सही गुणवत्ता का पानी अगर मिले तो सेहत पे उस पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, ये हमने नहीं कहा, एक नोबेल लॉरिएट हैं प्रोफेसर माइकल क्रेमर, उन्होंने स्टडी करके बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ़ पानी मिलने से ही जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसमें कितनी कमी आ सकती है कि 1,36,000 जानें बच्चों की हर साल बच सकती हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी को ख़राब पानी पीने से कोई बीमारी हो तो उनकी कमाई पे असर पड़ता है, वो काम पे नहीं जा सकते हैं, उनको अगर अस्पताल जाना पड़े, दवाई लेनी पड़े तो उनका खर्चे होते हैं, तो इसके उनके ऊपर आर्थिक भी असर पड़ता है और हर किस्म का ये प्रभाव ज़िंदगी पर है। तो अगर पानी में जो कंटामिनेशन है उसकी बात करें तो 2 मुख्य तरह के कंटामिनेशन होते हैं। एक तो केमिकल कंटामिनेशन, जैसे आपने बात करी आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह की, ये बड़े भयंकर कंटामिनेंट्स हैं और इस किस्म का अगर पानी पीने में हम, जैसे हमारे लोग लाचार थे, पीना पड़ा, तो उससे बहुत बीमारी होती है और इसका लॉन्ग टर्म असर पड़ता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा कोशिश जो जल जीवन मिशन में की गई वो ये था कि किसी को भी मजबूर ना होना पड़े कि वो आर्सेनिक या फ्लोराइड से प्रभावित पानी पिए या उसमें खाना बनाए। तो इसको प्रायोरिटी दी गई सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को, जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, फ्लोराइड है और हमारे कई रिवर बेसिन्स वगैरह में ये दिखता है, तो उनसे चर्चा करके उनको कहा गया कि वो उचित गुणवत्ता का पानी वहाँ उसकी व्यवस्था करें। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बाहर से, नदियों से, डैम वगैरह से, सरफेस का जो हम पानी कहते हैं, ग्राउंड वाटर को छोड़ के, क्योंकि भूमि के पानी में अगर ये केमिकल्स हों तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कई बारी, तो वहाँ से बाहर से पानी, बड़ी बड़ी स्कीमें, पाइपलाइन से, बड़ी बड़ी पाइपलाइन से बाहर से पानी लाकर गांव तक लाया गया। और आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी बस्ती नहीं जिसमें या तो साफ पाइपलाइन के थ्रू पानी आता हो है, जहाँ ना आता हो, और अगर वो नहीं अभी तक पहुँचा और काम चल रहे हैं तो कम से कम कम्युनिटी वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट बना के लोगों को कम से कम 10 लीटर प्रतिदिन जो उनको पीने के लिए या कुकिंग के लिए जो चाहिए पूरा पानी, वो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी अब बस्ती नहीं है जहां लोगों को इस लाचारी का सामना करना पड़े। ठीक है। इसके साथ साथ और जो कंटेमिनेंट्स हैं, आयरन है, सेलिनिटी है, उसके लिए भी काम चल रहा है। लेकिन एक बड़ा जो कंटेमिनेशन है जिससे सेहत पर बहुत असर पड़ता है वो होता है बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। सो पानी, गंदा पानी पीने से पेट की बीमारियां, जॉन्डिस वगैरह जो होता है, उसके लिए क्लोरीन पानी में डालने से उससे हम बचा सकते हैं लोगों को। और बड़ी भारी मात्रा में ये कैंपेन चल रही है कि सभी जगह पानी नियमित रूप से क्लोरिनेटेड पानी मिले। और उसी के चलते, जैसे आरती जी ने बताया, एक कोशिश के लोग भी समझें कि सही पानी क्या है, कैसा होना चाहिए। उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स उपलब्ध कराई गई, महिलाओं को गांव-गांव में शिक्षा दी गई कि वो कैसे उनका प्रयोग करें,
ताकि वो अपने आप जान सकें कि उनको जो पानी पीने को मिल रहा है क्या वो उचित है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका तुरंत उसका इलाज, उसको ठीक किया जाए, और अगर सही है तो उनको ये कॉन्फिडेंस रहे, ये यकीन रहे कि वो पानी अपने नल से पी सकते हैं, उसको आगे उनको उबालने की ज़रूरत नहीं है, उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा नल से साफ़ पानी उनको प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। और इसके लिए लेबॉरेटरीज़ भी बनाई गई हैं जहाँ पे लोग जाके अपना पानी टेस्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से एक कैंपेन के रूप में कि लोगों तक ये बात पहुँचे, वो समझें और इसको अपना एक हक समझें कि उनको साफ बिल्कुल, पानी जब मिले। पानी की बात होती है, आपने साफ क्वालिटी को लेकर लोगों की भागीदारी की बात कही, जागरूकता की बात कही, वाटर मैनेजमेंट के लेवल पर भी उनकी जागरूकता उतनी ही ज़रूरी है। तो आखिर ज़मीन पर क्या असर इसका दिख रहा है? गीता देवी एक बेनिफिशरी लाभार्थी कांचीपुरम से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता जी, अगर हम हर घर नल की बात करते हैं, नल से जल की बात करते हैं, तो इसका आपके जीवन में कितना और कैसा असर रहा है? आपके घर नल से जल आने के बाद, कनेक्शन लगने के बाद किस तरह का असर दिखा, चेंजेस दिखे आपको अपने जीवन में? பெயர் கீதா, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பாப்பாங்குடி ஊராட்சியிலிருந்து பேசுகிறேன். எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் 6 பேர் இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து 20 முதல் 25 குடம் தண்ணி தேவைப்படும் எங்களுக்கு. இதனால் எங்கள் ஊர் பகுதியில் வந்து 10 வீட்டுக்கு ஒரு பொது குழாய்னு போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் தண்ணி பிடிக்கவே 2 மணி நேரம் ஆகிடும். இதனால் என் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பவோ எங்கள் வீட்டுக்கார வேலைக்கு அனுப்பவோ ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. துணி துவைக்க கூட குளத்துக்கு தான் போய் துவைக்கணும். மாடு வச்சுருக்கோம், தண்ணி காட்டவும் ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது எங்களுக்கு. 100 நாள் வேலைக்கு போகணுன்னா கூட டைம் ஆகிடும், எங்களால் போக முடியாது. இந்த ஜல்ஜீவன் திட்டம் வந்ததுலேருந்து வீட்டுக்கு ஒரு குழாய் போட்டு கொடுத்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சீக்கிரமாக துணி துவைச்சிடுறோம், 100 நாள் வேலைக்கும் 8 மணிக்கெல்லாம் போயிடுறோம். எங்கள் வீட்டுக்கார பசங்களை சீக்கிரமாக சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்து வேலைக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறோம், ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம். இந்த 100 நாள் வேலைக்கும் நாங்கள் சீக்கிரமாக 8 மணிக்கெல்லாம் போயிடுறோம். இந்த ஜல்ஜீவன் திட்டத்துக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி। डॉक्टर आरती, आपसे थोड़ा सा मैं समझूंगी, जैसे आपने जिक्र भी किया पहले कि बच्चियों का, महिलाओं का ज़्यादातर वक्त जा रहा है, वो पानी भर रही हैं, और एक तरह से हम कहें कि अब जो वक्त बच रहा है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर जैसे ट्रेनिंग की आपने बात की, बहुत ज़्यादा जोर इस पर भी दिया जा रहा है। तो इसके कितने दूरगामी या कहें अलग अलग आयाम है, जो समय बच रहा है उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, खासकर महिलाओं की बात करें तो? स्किल डेवलपमेंट विलेज लेवल पे, हाँ, हमने ऐसे क्वालिटी, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग किया है, और अभी हम वुमेन को वो ट्रेंड मैन पावर भी क्रिएट कर रहे हैं विलेज पंचायत लेवल में। एक मैसन, एक फिटर, एक प्लम्बर, वो महिला भी ये सब काम ले सकते हैं। उनका भी ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेंड मैन पावर बना के वो भी कर सकते हैं। उसके साथ उनका ये करने पे उनका थोड़ा रेम्यूनरेशन भी मिल जाता है, और ज़्यादा मोटिवेशन भी हो जाते हैं। ऐसे गीता जी फ्रॉम पापांगुड़ी पंचायत बोल रहे थे, जल जीवन मिशन के पहले वो कम्युनिटी वाटर टैप कनेक्शन से पानी लेना है उनको, और बहुत टाइम उनका वेस्ट होता है, बच्चों को स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, और उनका भी वो नरेगा काम करना जाने अटेंडेंस भी बहुत लेट होता है। अभी जल जीवन मिशन, उनका हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के बाद उनका समय बहुत बचता है, और वो भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द वुमेन, द एंटायर रूरल कम्युनिटी बहुत इम्प्रूव हुआ है। दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द जल जीवन मिशन। बिल्कुल। विनी महाजन जी, जब इस तरह के इतने बड़े कार्यक्रम की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे पानी की बात करें तो पानी राज्य का विषय है, लेकिन जिस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, इस तरह का मिशन शुरू किया गया है, आपको क्या लग रहा है, चाहे वो केंद्र, राज्य सरकार या NGOs की बात करें या ग्रामीण स्तर पर बात करें, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का रोल कितना अहम है, और इस मिशन में ख़ास तौर से क्या साबित हुआ है? जल जीवन मिशन के तो शुरुआत से ही ये सभी को का मानना था, और बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा गया कि ये एक पार्टनरशिप का प्रोग्राम है। ये पहली चीज़ सरकारी नहीं है। सरकार तो इसमें खैर काम करती ही है, केंद्र सरकार भी करती है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें भी करती हैं, ज़िला प्रशासन करते हैं और करते हैं। लेकिन इसको हम दूसरे और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार होते हैं कि सरकार की चीज़ है, अगर उसमें कुछ बिगड़ जाए तो कोई सरकारी अफसर आएगा, कोई तंत्र बनेगा उसको ठीक करने का। तो शुरू से ही इसका ये था विचार जल जीवन मिशन में कि यह एक जन भागीदारी का एक मिशन है। इसमें
शुरुआत से ही ग्रामीण स्तर पर जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी या पानी समिति होगी वह इसकी प्लानिंग में की रूपरेखा बनाएगी, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगा क्रियान्वयन में उसका अपनी देखरेख करेंगे और इसको चलाने में भी अपना पूरा सहयोग देंगे। तो लोगों की खास तौर पे पंचायतें, पानी समितियां और दूसरे जो लीडरशिप है, ग्रामीण लीडरशिप खास तौर पे, उनकी तो बहुत ही अहम भूमिका मानी भी गई और रही भी है, सामने दिखती है। इसके साथ साथ और बहुत से और तरीक़ों से हमें सहयोग मिला। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दिया। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज़ के रूप में वो सामने आए, की रिसोर्स सेंटर्स के रूप में सामने आए। डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं ग्लोबल भी और हिंदुस्तान में भी। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे IITs, IIMs और ऑल दूसरे इंस्टीट्यूशन से प्रोफेसर चेयर्स बन के लोग आगे आए और उन्होंने इसमें सबने मिलजुल के इसमें जो काम किया है उसी का नतीजा है कि हम आज देख रहे हैं कि काम इतनी तेज़ी से हो रहा है, इतनी क्वालिटी से हो रहा है और हमें इससे ज़्यादा ये उम्मीद है कि ये सस्टेन करेगा। स्कीम्स भी चलती रहेंगी और जो पानी की मात्रा है वह भी उसमें रहेगी। तो जल शक्ति अभियान चल रहा है जिसमें पूरी सरकार, सभी राज्य बड़े बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं कि जो स्रोत हैं पानी के, ख़ास तौर पर हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण ये जो स्कीमें हैं जल जीवन मिशन की, 2/3 घर कम लगभग पूरे हिंदुस्तान भर में अगर देखें तो वो भूतल के पानी पर निर्भर है और बाकी में सरफेस वाटर, नदियों का पानी या स्प्रिंग्स का पानी, चश्मों का पानी है। तो इसको भी हमें इंश्योर करना है कि ये सस्टेन रहे। क्लाइमेट चेंज के चलते हमें क्लाइमेट रेजिलियंस बनानी है। तो इस सब में जो भागीदारी है सभी की वो प्राप्त हो रही है, दिख रही है और उसी के चलते इतनी कामयाबी भी आ रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया है, विनी महाजन जी आपका, डॉक्टर आरती आपका और गीता देवी भी हमारे साथ जुड़ी। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर है हर घर जल से नल से जल कार्यक्रम में कांचीपुरम के प्रयास रंग लाए हैं और इन कोशिशों से बाकी राज्य जिले भी सीख ले सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अपने उत्कृष्ट योगदान और काम के लिए सम्मान पाने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।